Follow us for all medical updates, latest news, exam guide, recording, MDCAT, MBBS, FCBS, JCAT, LAB and USMLE. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में MDCAT की लेटेस्ट अपडेट शेयर करेंगे। MDCAT के ग्रेस मार्क्स के हवाले से डिस्कस करेंगे और PMC का न्यू नोटिफिकेशन भी डिस्कस करेंगे। जैसे ही MDCAT का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे क्योंकि MCQs आउट ऑफ सिलेबस थे और आंसर्स की में भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स थी। इसलिए स्टूडेंट्स ने फौरी तौर पर तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर अपना केस फाइल करवा दिया था। तो सबसे पहले KPK की सूरत हाल देख लेते हैं। तो KPK के अंदर 2 केस फाइल करवाए गए थे। एक आउट ऑफ सिलेबस MCQs का था और दूसरा मेरिट फार्मूला को भी चैलेंज किया गया था। और पेशावर हाई कोर्ट ने ईटा और PMC को 1 दिसंबर तक का टाइम दिया था, लेकिन दोनों ने अभी तक कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं करवाई। इसलिए पेशावर हाई कोर्ट ने मज़ीद 5 दिन का टाइम दे दिया है और इस हवाले से जो भी अपडेट्स आएंगी हम आपसे शेयर कर देंगे। सेकंड जो चीज़ स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे थे कि मेरिट फार्मूला को चेंज किया जाए और उसमें तमाम स्टूडेंट्स के लिए FSC के सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स काउंट किए जाएं, पूरी FSC काउंट ना की जाए। तो जैसे ही केस फाइल हुआ तो उसके फ़ौरन बाद PMC ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया, जिसके अंदर मेंशन था कि 2021 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सिर्फ और सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स काउंट होंगे। तो अब इससे हुआ ये है कि जो रिपीटर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नुकसान हुआ है, जबकि जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं वो फ़ायदे में रह गए हैं। उसकी वजह यह है कि जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनको मैट्रिक और FSC में फ़र्स्ट ईयर के अंदर ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। तो अब मेरिट फार्मूला सिर्फ 2021 के स्टूडेंट्स के लिए चेंज करने का ये नुकसान हुआ है कि फ्रेशर स्टूडेंट्स के अब ग्रेस मार्क्स काउंट हो रहे हैं, लेकिन रिपीटर्स के मार्क्स काट दिए जाएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स टोटल यही डिमांड कर रहे हैं कि तमाम स्टूडेंट्स, चाहे वो रिपीटर हैं या फिर वो फ्रेशर हैं, उनके सिर्फ और सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स काउंट किए जाएं ताकि तमाम स्टूडेंट्स को बराबर कंपटीशन का मौका मिले। इसके अलावा अगर MDCAT की रीचेकिंग के हवाले से बात करें तो स्टूडेंट्स ने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था, लेकिन ईटा की तरफ से एक नोटिफिकेशन शो हुआ है जिसमें क्लियरली मेंशन है कि किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स नहीं बढ़े और वैसे भी ये सारा कंप्यूटराइज स्कैनिंग रिज़ल्ट तैयार किया जाता है, इसलिए रिज़ल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। तो इसका सिर्फ एक ही हल है कि जो आउट ऑफ सिलेबस MCQs हैं उसके ग्रेस मार्क्स दिए जाएं, तभी स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ सकते हैं। अब सिंध की सूरत हाल डिस्कस कर लेते हैं। सिंध के अंदर भी सिंध हाई कोर्ट में केस फाइल हुआ था, लेकिन अभी तक उसका डिसीजन नहीं आया था कि उससे पहले ही डो यूनिवर्सिटी ने तमाम स्टूडेंट्स को 8 ग्रेस मार्क्स देने का ऐलान कर दिया है। तो उसमें ये मैटर नहीं करता कि आपका पेपर किस कोड का था, A, B, C या D, सब स्टूडेंट्स को 8 ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। लेकिन ये है कि क्या स्टूडेंट्स इस बात से सेटिस्फाई होते हैं या फिर अपना केस ही फॉलो करेंगे। इस हवाले से केस की जो भी अपडेट आएगी हम आपसे शेयर कर देंगे। अगर पंजाब के हवाले से डिस्कस करें तो पंजाब के अंदर UHS के स्टूडेंट्स ने भी केस फाइल करवाया था और स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि 25 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे और उनको ग्रेस मार्क्स दिए जाएं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने केस खारिज कर दिया है और PMC के रूल्स के मुताबिक हाई कोर्ट ने केस मेडिकल ट्राइब्यूनल को ट्रांसफ़र कर दिया है। पहले कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि UHS 1 मंथ के अंदर अंदर अपना सारा मैटर क्लियर करे और जो भी इश्यूज़ हैं रिजॉल्व करे। इसके बाद पोस्ट हॉक एनालिसिस भी किया गया और पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस भी किया गया, लेकिन इसकी वजह से स्टूडेंट्स को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो पंजाब के हवाले से कोई भी अपडेट आई तो हम आपसे शेयर कर देंगे। नेक्स्ट PMC का नोटिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। PMC ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक स्टूडेंट्स अपने नेम के अंदर जो मिस्टेक्स हैं या फिर CNIC के अंदर जो मिस्टेक्स हैं उसकी करेक्शन करवा सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स ये हैं कि आपके पास CNIC या B फॉर्म होना चाहिए और रोल नंबर स्लिप होनी चाहिए। और अगर CNIC में मिस्टेक करेक्ट करवानी है तो आपके पास FORC मतलब फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर कोई फॉरेन स्टूडेंट है तो उसके पास पासपोर्ट भी होना चाहिए। और यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया गया है कि 24 से 48 आवर्स के अंदर अंदर जो भी करेक्शन की जाएगी तो उसको अपडेट कर दिया जाएगा। और ये करेक्शन करवाने के लिए आपको हेड ऑफिस इस्लामाबाद जाना पड़ेगा और करेक्शन करवाने के लिए 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक का टाइम है। तो ये सारी MDCAT के हवाले से लेटेस्ट अपडेट थी जो हमने आपसे शेयर की है। नेक्स्ट कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो हम आपसे टाइमली शेयर कर देंगे। Thank you so much for watching this video and please subscribe the channel for more medical updates.